हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी मैथ्स की क्लास है। हमारा टॉपिक है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन और यह मेंसुरेशन का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है यह हमें बताना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आएगा √3/4, भुजा क्या है तो 8 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से होगा √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 से आएगा 8 दो बार, तो 2 8 16, तो 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल कितना है यह हमें बताना है। जब कभी त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें दी है तो इसका एक फार्मूला होता है। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पर s क्या है तो अर्ध परिमाप है और हम अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं इसका योग कर देंगे और अपॉन 2। और ए बी सी क्या है, तीनों की त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो ए बराबर हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर और सी बराबर हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। ए कितना है 3 है, बी है 4 और सी है 5/2। 3 और 4 7 और 5 12, तो 12/2 तो कितना आएगा 6। तो एस आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हम मान रखते हैं एस है 6, तो 6 माइनस ए कितना है तो 3 है, 6 माइनस बी कितना है तो 4 है और 6 माइनस सी कितना है तो 5। ये 6 में से 3 जाएगा तो 3, 6 में 4 जाएगा तो 2 और ये 1। ये आया 6, 3 इंटू 2 6 और 6 कम 6 बराबर 6 इंटू 6 कितना होता तो 36 होता है और 36 किसका वर्ग में तो 6 का है, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा, हम मान लेते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर a सेंटीमीटर और जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर भी हम मान लेंगे a सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम वर्ग का क्षेत्रफल रेशियो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा a² और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू a²। तो a² से a² कट जाएगा, ये 4 है इसका गुना इधर हो जाएगा तो 4 रेशियो √3। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है तो
4/√3, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिए 144 वर्ग सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है तो 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर 2 विकर्ण है तो यह आएगा d1 इंटू d2। तो क्या होगा 1/2, जो d1 है हमें दिया है 18 सेंटीमीटर और d2 हमें निकालना है, तो इसे मान लेते हैं हम x, और क्षेत्रफल कितना दिया तो 144 दिया है। ये 2 से आ गया 9 बार, 9 से आ गया ये 16 बार, तो x बराबर है 16 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी तो 16 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा आंसर कितना है 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं a बराबर 3x, b बराबर 4x और c बराबर मान लेते हैं 5x। यहाँ पर क्या है त्रिभुज की 3 भुजाएं और अलग अलग है, तो इसके लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट में s, s-a, s-b और s-c। s के यहाँ पर तो अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2। तो यहाँ पर होगा 3x + 4x + 5x अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 12x अपॉन 2। 2 से आ गया 6 बार तो 6x, तो s का आ गया 6x। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे s कितना है तो 6x इंटू 6x माइनस a कितना है तो 3x है, s है 6x, b कितना है तो 4x है और 6x माइनस 5x, और क्षेत्रफल कितना दिया है प्रश्न में 216। तो यहाँ से जाएगा 6x इंटू 3x इंटू 2x इंटू x बराबर 216। तो 6x इंटू एक्स कितना होगा तो 6x² इंटू 3x इंटू 2x कितना होगा तो ये आएगा 6x² बराबर 216। तो यहाँ से आएगा 6x² बराबर 216, 6 से आएगा 6 3 8 6 6 36, x² बराबर 36, तो x बराबर आएगा 6, x आ गया 6। अब हमें प्रश्न पूछा है त्रिभुज की परिमिति बताना है। क्या निकालना है, परिमिति। परिमिति क्या होगी, तीन भुजाओं का योग, तो ये आएगा 3x + 4x + 5x, तो कितना हो गया 12x हो गया। तो 12 इंटू एक्स कितना है तो 6 है, तो 12×3 = 72, तो 72 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की परिमिति कितनी आई तो 72 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आएगा 72 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है ऊंचाई और आधार। एक समांतर चतुर्भुज का आधार जो है उसकी ऊंचाई से दुगना है। जो आधार है वह ऊंचाई से दुगना है। ऊंचाई को हम मान लेते हैं x, तो आधार हो जाएगा 2x। और आगे प्रश्न करेगी यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार हमें ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता तो आधार गुणित ऊंचाई होता है। आधार कितना है 2x है, ऊंचाई है x बराबर
क्षेत्रफल कितना दिया प्रश्न में 72, 2 से आ गए 36 बार, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 36, तो x बराबर 6, x कितना आ गया 6 होगा, तो ये हो गया। ऊंचाई होगी 6 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम यहाँ आधार, तो 2 गुणित 6 कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर। आधार आया 12 सेंटीमीटर। हमें प्रश्न क्या पूछा है, आधार पूछा है, तो आधार कितना आया, तो 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो यहां से होगा 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 1.5 मीटर एक है और दूसरी है 2.5 मीटर। तो कोष्टक में होगा 1.5 प्लस 2.5, उनके बीच की दूरी कितनी है, तो 6.5 है, 6.5। अब क्या होगा यहाँ से, तो 1/2 इंटू 1.5 प्लस 2.5 कितना होगा, तो 4 होगा इंटू 6.5। 2 से आ गया ये 2 बार, तो 2 इंटू 6.5 कितना है, तो 13। तो ये आएगा 13 वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 13 वर्ग मीटर आएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 13 वर्ग मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के करेगी, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा हम मान लेते ए। आगे प्रश्न क्या करेगी, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 90%, इसके इक्वल क्या है, तो 360। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 90/100 बराबर 360। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 9 से आ गई 4 बार, तो ए स्क्वायर बराबर आया 400, तो ए बराबर आएगा 20। तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा आंसर है 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी होगी, यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें कमरे की जो चौड़ाई है वो दी है 8 मीटर, ऊंचाई दी है 5 मीटर और जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना है, 220 वर्ग मीटर। हमें क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, तो हम लंबाई मान लेते हैं x। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से आएगा 2 इंटू लंबाई है x, चौड़ाई है 8, ऊंचाई है 5 इक्वल टू क्षेत्रफल हमें दिया 220। 2 से आ गई 110 बार, 5 से आ गई 22 बार, तो x प्लस 8 कितना है, 22 आया, तो x बराबर आएगा 22 माइनस 8, x बराबर कितना आ गई 14, तो 14 मीटर। तो कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो 14 मीटर होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 14 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर है। इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो वृत्त है, तो पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो पहला वृत्त की परिधि जाएगी 2πr बराबर हमें दिए 132। 2 से आ गई है, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। यहाँ पर बचा πr, तो πr बराबर होगा 66। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 66। तो 22 से आ गई 3 बार। अब जो दूसरा वृत्त है इसकी परिधि आएगी 2πr बराबर प्रश्न में दिए 176। तो 2 से आएगा 2 8 16, 2 8 16। तो यह πr बराबर आया 88। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 88। तो 22 से आ गए 4 बार, तो आर आया 28 मीटर। अब हमें प्रश्न में क्या बताना है, इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर है। हमें क्षेत्रफल में अंतर बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो πr² माइनस πr², जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी उसे हम पहले लेंगे, का जो क्षेत्रफल उसे हम पहले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा पाई कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा अंदर r² माइनस r²। तो पाई का मान होता है 22/7, r² कितना तो 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस ये आएगा 21 का स्क्वायर। तो ये क्या है a² माइनस b² के रूप में है। तो यहाँ से आएगा 22/7। a² माइनस b² क्या होता है तो a प्लस b और a माइनस b होता है। तो ये आएगा 28 प्लस 21 और 28 माइनस 21। तो ये आएगा 22/7 इंटू 49 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आएगा। तो 22 गुणित 49 कितना आएगा तो 1078। तो 1078 वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा तो 1078 वर्ग मीटर। तो इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर है तो 1078 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा मेंसुरेशन पार्ट 2। यहाँ पर हमने क्षेत्र मिति से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।